नमस्ते, कोडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उस पहली सीढ़ी के बारे में जानेंगे, वो सीढ़ी जो हमें मशीनों से बात करने की ताकत देती है और सही मायनों में जहां से कोडिंग का असली रोमांच शुरू होता है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। राजू की कहानी। वैसे ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं, हम सबकी है। राजू को अपना फोन बहुत पसंद है, लेकिन जब भी फोन स्लो हो जाता है तो उसे गुस्सा आता है और वो सोचता है ये फोन आखिर काम करता कैसे है। ये सवाल शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आया होगा, है ना, कि इन मशीनों के अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें चलाता है। तो राजू के फोन के अंदर असल में है क्या? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन हो या कंप्यूटर, इन सभी मशीनों को स्मार्ट बनाने वाली एक ही चीज है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राजू के फोन के अंदर जो दुनिया है वो बनी है कोड से। तो कोडिंग की इस दुनिया में स्वागत है। आइए इसमें अपना पहला कदम रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रोग्राम होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। बस स्टेप बाय स्टेप निर्देश, जिससे कोई खास काम पूरा हो सके। इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए जैसे किसी ने अपने भाई को बोला, जाओ फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ले आओ। यहाँ क्या हुआ? एक निर्देश दिया गया, उस पर एक एक्शन हुआ और एक रिजल्ट मिला। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं, बस कंप्यूटर से उसकी भाषा में बात करने का एक तरीका है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि प्रोग्राम क्या है, पर सवाल ये है कि इसे लिखें कैसे। यहीं पर आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उन सब का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है सी लैंग्वेज। इसे कोडिंग की दुनिया का पहला दरवाजा भी कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। बात है 1972 की। जगह थी बेल लैब्स, और वहां डेनिस रिची नाम के एक जीनियस ने एक कमाल की भाषा बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा सी। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर छोटे छोटे डिवाइस तक हर जगह सी का ही दबदबा है। सी को अक्सर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पिता कहा जाता है, और ये कोई मजाक नहीं है। आज की पॉपुलर लैंग्वेजेस देखिए, जावा, पाइथन, C++, ये सब कहीं ना कहीं सी से ही इंस्पायर्ड हैं। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें पॉपुलर बनाने का श्रेय भी सी को ही जाता है। इसी ने उन नई भाषाओं की नींव रखी, इसीलिए इसे सीखना इतना ज़रूरी माना जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सी प्रोग्रामिंग की ग्रामर है। जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले उसकी व्याकरण मतलब ग्रामर को समझना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए सी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार इस पे पकड़ बन गई ना, तो फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखना बच्चों का खेल लगने लगता है। तो आखिर सी में ऐसा क्या खास है? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं इसके पास जो इसे आज भी इतना पावरफुल और ज़रूरी बनाए हुए हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, सी की शक्तियों को हम रोजमर्रा की चीजों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले, ये सिंपल और एफिशिएंट है, एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह। छोटा सा टूल लेकिन काम बड़े बड़े करता है। दूसरा, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब कोड एक घर की तरह होता है, अलग अलग कमरों में सब कुछ व्यवस्थित। तीसरा, ये पोर्टेबल है, बिल्कुल एक यूट्यूब वीडियो की तरह। एक बार बनाया फिर चाहे फोन पर चलाओ, टीवी पर या लैपटॉप पर। और सबसे जरूरी, ये एक बुलेट ट्रेन की तरह तेज है, सुपर फास्ट। सी को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दो दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करती है। एक तरफ हैं पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इंसानों को आसानी से समझ आती हैं। दूसरी तरफ हैं असेंबली जैसी लो लेवल लैंग्वेजेस जो मशीन के ज्यादा करीब होती हैं। सी इन दोनों के बीच में है। ये हमें मशीन पर पूरा कंट्रोल भी देती है और इसे लिखना भी उतना मुश्किल नहीं है। मतलब दोनों दुनियाओं की अच्छी बातें एक जगह। इस बात को एक और मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर पाइथन एक आरामदायक एसयूवी है जो शहर की चिकनी सड़कों के लिए एकदम सही है, तो सी एक रग्ड जीप है, एक ऐसी मजबूत जीप जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने या मेमोरी को सीधे कंट्रोल करने जैसे मुश्किल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए बनाया गया है। और सच कहूं तो इन मुश्किल कामों में सी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो अब इसी रॉ पावर, इसी मजबूती को खुद महसूस करने का टाइम आ गया है। बातें बहुत हो गईं, अब बारी है एक्शन की, अपने पहले सी कोड की। चलिए देखते हैं कि शुरुआत करने के लिए हमें किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सी में कोड लिखने के लिए ना बस दो चीजें चाहिए। एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर जहां कोड लिखा जाएगा, और दूसरा एक सी कंपाइलर। कंपाइलर क्या है?
ये बस एक ट्रांसलेटर है जो हमारे लिखे कोड को मशीन की भाषा में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। वैसे आजकल आईडीज आते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं और हमारा काम और भी आसान हो जाता है। और ये रहा वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। ये है प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे पहला, सबसे फेमस प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। इसे प्रोग्रामिंग का ए फॉर एप्पल समझ लीजिए। मैं दोहरा रहा हूं, हर डेवलपर का सफर यहीं से शुरू होता है। इसमें जो मेन फंक्शन है, प्रोग्राम वहीं से चलना शुरू होता है और प्रिंटएफ का काम बस इतना है कि वो कंप्यूटर को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखने का निर्देश दे। सिंपल। और जब इस छोटे से कोड को चलाया जाता है तो स्क्रीन पर यह दिखाई देता है, हेलो वर्ल्ड। बधाई हो, कंप्यूटर को एक निर्देश दिया गया और उसने उसे हूबहू पूरा किया। ये भले ही एक छोटा सा कदम हो, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत है। तो आज हमने अपनी यात्रा का पहला लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पार कर लिया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या सीखा और आगे सफर में क्या क्या आने वाला है। हमने शुरुआत की ये समझने से कि एक प्रोग्राम क्या होता है। फिर हमने सी लैंग्वेज के इतिहास और उसकी अहमियत को जाना, सी की ताकत को कुछ आसान एग्जाम्पल से समझा और हाँ, अपना पहला प्रोग्राम भी देखा। आज सही मायनों में प्रोग्रामिंग की मजबूत नींव रख दी गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इस सफर के अगले हिस्से में हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। असली रोमांच तो अब शुरू होगा। जाने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। प्रोग्रामिंग के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो अक्सर लोगों को डराती है? क्या है जो मुश्किल लगता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस डर का जवाब हमारे अगले विश्लेषण में ही छिपा हो।